मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग छिड़ गई। ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेल अबीब में धमाके, पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। शहरियों में खौफ राज, बंकरों में छुप गए। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। शहीद इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लिया पासदारान इनकलाब। ईरानी जनरल ने कहा, अभी सबसे जदीद मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मुफादात भी निशाने पर होंगे। ईरानी सदर ने कहा, जंग नहीं चाहते, किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी वजीर खारजा ने इसराइल पर हमला दिफा का हक करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा, अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफ दे होगा। ईरान के 180 मिसाइल फजा में ही मार गिराए। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेहूनी फौज का दावा। इसराइल वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने गलती की संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। ईरानी हमले से कबल तेल अबीब और हाइफा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 14 इसराइली शहरी हलाक, मुतादिद जख्मी। जो बाइडन ने अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म दे दिया। कहा, ईरान का इसराइल पर हमला बेअसर दिखाई देता है। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहा, खत्ते में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। कौमी सलामती के इजलास में अमरीकी सदर और नायब सदर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वजीर दिफा का इसराइली हम मनसब को फोन। ईरान के हमलों से मुतालिक मालूमात का तबादला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के ईरान के इसराइल पर हमले की शदीद मसम्मत। मैथ्यू मिलर ने कहा, दुनिया भर को ईरानी हमले की मसम्मत करनी चाहिए। हमास का इसराइल पर ईरान के हमले का खैर मकदम। कहा, तमाम अरब ममालिक इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहद हो जाएं। सेहूनी रियासत के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। दोहा में खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। इसराइल पर हमलों के बाद लेबनान, ईरान और गजा में जश्न। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। इसराइल, इराक और अर्दन में फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। PIA ने भी तमाम परवाज़ों के ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। इसराइल की दहशतगर्दी ना रुकी। लेबनान पर फ़ज़ाई हमले जारी। बैरूत और जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। 24 घंटों में 55 अफराद शहीद, 156 जख्मी। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। गजा में भी इसराइल की दरिंदगी। नसीरात कैंप पर बमबारी। मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 41,638 हो गई। आर्टिकल 63A नजरसानी से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने दलाइल दिए। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी दरख्वास्तों की हमायत। PTI के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। हम कौन होते हैं किसी की ज़मीर का फैसला करने वाले? हम बतौर जज कैसे फैसला करें एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं? क्या जो रोज पार्टी तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करते हैं या बेईमान है? इसका फैसला कौन करेगा? अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। कभी तो जमहूरियत पर भी चलकर तो देखेंगे। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान बेंच में शामिल। दोनों जज साहिबान के किरदार है। मेरा कोई एतराज़ नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे। आई हैव नो इश्यू। पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा। आज़ादी रियासत होगी, माँ की तरह रियासत होगी, माँ की तरह रियासत बन गया बाप की तरह। और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करें और हम चू तक ना कर सकें।
I don't give a damn کہ اسلام آباد میں کیا لڑائی ہو رہا ہے بھائی, میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آئینی ترمیم کی جدوجہد موجودہ چیف جسٹس کے لیے نہیں کر رہا. میرا نہیں, آپ کا ایجنڈا کسی شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ان دو ججوں میں سے کوئی بھی آ کر آئینی عدالت میں بیٹھے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ میرے لیے محترم ہیں. 30 سالہ جدوجہد کے بعد فیصلہ لیا آئینی عدالت بنے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آئینی عدالت نہیں مانیں گے؟ ہر بات پی ٹی آئی یا کسی اور کی نہیں مانیں گے. جو آئین کہے گا وہ مانیں گے. آئینی عدالت میں سب کو برابر نمائندگی ملے گی. عام آدمی کو فوری انصاف ملے گا. بنیادی حقوق کا بھی دھیان ہوگا. اسلام آباد میں عدالتی جنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں. بلاول بھٹو کا بلوچستان ہائی کورٹ کے وکلاء سے خطاب. مہنگائی کا واپسی کا سفر جاری. 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. ستمبر میں مہنگائی کی شرح میں 0.52% کمی. سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 6.93% پر آ گئی. ادارہ شماریات نے ماہانہ مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے. شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں 0.53% کی کمی ہوئی. دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں 0.50% کی کمی ریکارڈ. وزیر اعظم کا مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آنے پر اظہار تشکر. مہنگائی کی سالانہ شرح 6.9% ہونے پر حکومت کی معاشی ٹیم کی پذیرائی. مہنگائی کی شرح 6.9% ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا. شرح سود کم ہونے سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا. IMF پروگرام کے اجرا سے معیشت میں مزید استحکام آئے گا. وزیر اعظم شہباز شریف. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات. امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز, بین المذاہب ہم آہنگی سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو. ڈاکٹر ذاکر نائک کے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد. فضل الرحمان نے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا استقبال کیا. مولانا فضل الرحمان نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی کاوشوں کو سراہا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا, مولانا فضل الرحمان کی امت مسلمہ کے اتحاد کی کاوشوں کو سراہتا ہوں. قومی ون ڈے اور T20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. بابر اعظم نے سوشل میڈیا پر مستعفی ہونے کا اعلان کیا. لکھا, پاکستان کی کپتانی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا. مجھے قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بننے پر فخر ہے. بطور کھلاڑی کردار ادا کرنے پر توجہ دینا چاہتا ہوں. کپتانی اچھا تجربہ تھا لیکن ورک لوڈ میں اضافہ ہو گیا. وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان وائٹ بال ٹیم کی کپتانی کے لیے مضبوط. PCB کے اعلیٰ حکام محمد رضوان کے نام پر متفق. محمد رضوان کو دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیے جانے کا قوی امکان. اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کے لیے ملتان پہنچ گئی. مہمان ٹیم 4 سے 6 اکتوبر تک ٹریننگ کرے گی. 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 7 اکتوبر سے ملتان میں کھیلا جائے گا. ٹکٹوں کی آن لائن فروخت جاری.